दोस्तों पता है आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना, वो लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसा को बिल्कुल भी बचा नहीं पा रहे। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि उनका जो पैसा, अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये को कहाँ कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा का खाना खाना है, कितना पैसा मतलब मोबाइल पे खर्च करना है, कितना पैसा उड़ाना है, कितने पैसे का गाड़ी खरीदना है, कितने पैसे का घर खरीदना है, कितने पैसा हमें रेंट पे देना है। मतलब कोई अता पता नहीं है, कोई मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस वो लोग पैसा कमाते जा रहे हैं और पैसा खर्च करते जा रहे हैं और पैसा को बिल्कुल भी बचा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो लोग जो है जल्द से जल्द अमीर नहीं बन पा रहे हैं और उन लोगों का जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो नहीं मिल पा रहा है। जो अच्छे अच्छे अमीर लोग हैं ना, वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके बैठे हुए हैं और वो लोग ज़िंदगी का मतलब असली मौज काट रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसा मतलब कि मंत्र बताऊंगा, एक ऐसा रूल बताऊंगा, अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हो तो गाइज आप लोग जो है जल्द से जल्द अमीर पक्का बन जाओगे। लेकिन आपको ये जो रूल है ये फॉलो करना होगा अच्छी तरीके से। इस रूल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर 1000 रुपये, 100 रुपये या फिर 1 लाख रुपए कमाते हो तो 1 लाख में से आपको कितने पैसा कहाँ पे खर्च करना है, ताकि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल मतलब कि सुरक्षित रहे और आप जल्द से जल्द अमीर बन पाओ। तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी जल्द से जल्द अमीर बन जाए। तो चलिए गाइज वीडियो को करते हैं शुरू। गाइज अगर आप लोग महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो ना, ठीक है, सपोज अगर नहीं भी कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप 1 लाख मतलब ये समझ लो कि आप 100% मतलब 100 रुपये कमा रहे हो, तो आपको जो 100 रुपये में से 1 लाख रुपए में से आपको कितना परसेंट, मैं परसेंट के हिसाब से बताऊँगा कि कितना परसेंट आपको कहाँ पे खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मतलब कि 1 लाख को 100 रुपये मान लो, 100% मान लो, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो 100 रुपये में से आपको जो 50 रुपये है ना वो आपको सबसे पहले निकालना है। ठीक है, और 50 रुपये को वैसे ही आपको अभी पड़ा रहने देना है। उसको मैं बताऊंगा कि उसको आप कैसे खर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो 100 रुपये में से आप 50 रुपये जो है उसको आप निकाल दिए, तो 50 रुपये जो आपको जो निकला उसको आपको कहाँ खर्च करना है। तो हम लोगों को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो उस 50 रुपये को मतलब 50, आप या तो 1 लाख अगर कमा रहे हो तो 50,000 हो गया, 30,000 कमा रहे हो तो उसका आधा 50% कितना हो गया? 15,000 हो गया। तो उस 50% को आपको रोटी, कपड़ा, मकान पे खर्च करना है। आपका डेली मतलब खाने का जो खर्च है, आप डेली पहनते हो, ठीक है, उस पर आपको खर्च करना है। ठीक है, आप रहते हो घर, उस पर आपको खर्च करना है। घर का मेंटेनेंस हो गया, घर में या तो रेंट पे रहते हो, रेंट का खर्च हो गया। ठीक है, तो गाइज इन सभी पे आपको 50% खर्च करना है। और इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएगी, जैसे कि अगर आप कोई मतलब कि कर्ज मतलब कि डेट लेके बैठे हुए हो, किसी से कर्जा लेकर बैठे हुए हो, तो सबसे पहले उस 50% में से कर्जा को पूरा मतलब कि दे के चुका देना है। कर्जा मतलब मुक्त हो जाना है आपको, ताकि आपको वो आगे परेशान ना करे। ठीक है, उसके बाद अगर आप गाड़ी वगैरह रखे हो तो गाड़ी पे आपका उसी में से खर्च होगा। ठीक है, तो गाइज आप इस तरीके से अपना जो 50% है उसको आप खर्च कर सकते हो अपने मतलब कि जो अभी मैं चीज़ बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, कर्जा लिए हो, ठीक है, घर है, कपड़े पे अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इन सभी पे आप 50% खर्च कर सकते हो। ठीक है, इस बाकी का जो 50% है ना, उसमें से आप उसका 40 और 10 कर दो। ठीक है, मतलब कि 2 हिस्सा उसमें कर दो। तो जो 40% निकला ना, 40% जब 50% में से निकाल दोगे तो बचेगा 10%। तो जो 40% सबसे पहले जो आप निकाले, तो 40% का आपको क्या करना है? 40% को आप जैसे कि कमा रहे हो, ठीक है, अभी आप जब तक आप रिटायर नहीं हुए हो, आप मतलब कि स्वस्थ हो, आप अभी पैसा को कमा रहे हो, ठीक है, तो उस 40% को वो क्या करना है? उस 40% को आप मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, उस 40% को इन्वेस्ट इसलिए करना है ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आप मतलब कि कमाने लायक नहीं रहोगे, तो आपको वो जो 40% है वो जो पैसा तब के समय में काम आएगा। तो 40% जो है उसको आप या तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, स्टॉक वगैरह में आपको उतना आइडिया नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, कोई टेंशन, कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लगा के छोड़ दो, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक उस पैसे को लगा कर छोड़ दो। ठीक है, या फिर आप एक और भी कर सकते हो, मतलब कि रेंटल एक ऐसा बिल्डिंग वगैरह कुछ बना दो ताकि आपका रेंटल जो इनकम है वो आता रहे। ठीक है, इसे कर सकते हो। या तो आप प्रॉपर्टी कोई खरीद सकते हो।
ठीक है, या रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़मीन वगैरह खरीद सकते हो। वहाँ पे आप इस 40% का जो पैसा बचेगा वो उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जो 40% है आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये आपको मैंने बता दिया। अब बचा 10%। अब जो 10% है ना, ये आप मतलब कि जो रूल है ये इसका सबसे कम जो हिस्सा है वो 10% है, ठीक है। और इस कम हिस्से को ही आपको क्या करना है, आपको और अपने ऊपर खर्च करना है। आपका कोई शौक़ है, ठीक है, का मतलब घूमने फिरने का मन है, तो आप उस 10% में से ही आपको घूमना फिरना है। आपका फ़ोन का रिचार्ज हो गया, आपको मूवी देखना है, ठीक है, या किसी मतलब वकेशन पे जाना है, तो इस 10% को इधर उधर मतलब अपने ऊपर खर्च करो, ताकि आपका मतलब कि रोटी कपड़ा मकान से आपका लाइफ भी कट गया, ठीक है। आपका फ्यूचर के लिए आप 40% में से आप 40 वो भी इन्वेस्ट कर दिए, आपको आगे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आप घूमने फिरने के लिए, आपको अपने लाइफ एंजॉय करने के लिए आप 10% भी बचा लिए, इसमें आप अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और गाइज इस रूल का नाम है 50-40-10, ठीक है। ये परसेंटेज में होता है। आप मतलब कि जितना भी कमाते हो इस परसेंटेज में अगर आप जैसे जैसे मैंने बताया इससे अगर खर्च करोगे, बचाओगे, तो गाइस आपका जो पैसा है वो बनेगा, ठीक है। आप मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हो एक टाइम पे जाके। होप गाइस आप लोगों को ये मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। और गाइस आप लोग ऐसा इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में, आप लोग जल्द से जल्द मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे, ठीक है। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बता देना कि ये जो वीडियो है कैसा लगा, ठीक है। और आप लोग क्या इस तरीके का और भी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं और भी वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।